अब हुआ ये कि तुम विलायत जा रहे हो। पिता ने कह दिया हाँ जा रहा हूँ। पढ़ने जा रहे हो? बोले कि हाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो पैसा दिया जाएगा मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। ये मत सोच लेना कि आप वहाँ जा रहे हो तो मैं नहीं। मुझे हर 8 दिन में तुमने कहाँ क्या किया, पैसे को कैसा खर्च किया, ये अच्छे अच्छे उन माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी कहानी, एक दृष्टांत है। ये अपन बच्चों को एकदम बाहर भेज देते, एकदम स्वतंत्र मत छोड़ दो। अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजते और एकदम फ्री हैंड दे देते हो, बेटा जे लो पैसा खो, मोबाइल लो, गाड़ी लो, तुम्हें जो चाहिए वो लो, अच्छे रहने के लिए हॉस्टल लो, और अगर आप अपने बच्चे का पूरा मैनेजमेंट अगर नहीं करते हो तो समझ लेना वो बच्चा बिगड़ेगा जरूर। अब पिता बार बार उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा दिया है, कहाँ क्या किया। तो बच्चा था, हर 8 दिन होना ही नहीं, और वहाँ से समाचार आ जाए क्या हुआ, हिसाब क्यों नहीं भेजा। क्यों नहीं किया? तो बेटे को गुस्सा आ गई। बेटे को आज के बाद पिताजी से देते तो इतना सा है और हिसाब पूरा मांगते हैं, पूरा। बोले कि ये सर ऐसे करने से ऐसे तो पराधी निवृत्ति हो जाएगी, हमेशा ऐसे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। उसको झंझलाहट होती, गुस्सा आने लगी। तो पिता उसकी गुस्सा से डरने वाले, तो उसने कहा आपको मेरे पर ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो आप बार बार अपने हिसाब के 8 दिन होते नहीं और आप क्या करते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो फिर क्या करोगे? बोले कि मैं कर लूंगा कुछ अपना काम और कमा लूंगा। अच्छा, लेकिन फिर भी हिसाब तो फिर भी लूंगा, नहीं दूंगा फिर भी हिसाब पूरा लूंगा। ये ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि तुम कमाओ। कितना कमाया वो भी बताओ, और कहां खर्च किया वो भी बताओ। बोले कि क्यों बताएं, मैं खर्च कर रहा हूं। आखिरकार उसने, और उस समय पहले फ़ोन नहीं चलते थे, पहले क्या चलती थे? चिट्ठियाँ चलती थी, है ना। तो आए दिन चिट्ठी पर चिट्ठी, जब देखो क्या हुआ, अगली चिट्ठी आती तो उसको गुस्सा है। तो उसने कह दिया अब मैं तुम्हारे पैसे को लेने नहीं जाऊंगा, अपना स्वयं। और हुआ ये कि वहीं पर वो छोटा मोटा कोई काम करने लगा और पढ़ाई भी करने लगा। पढ़ाई भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, अपना खर्चा पानी भी कर रहा है। अब वो कहता है, उसने पत्र पे लिखा कि अब मैं आपके ऊपर आश्रित नहीं हूं, मैं स्वाधीन हूं। मैं क्या हूं? स्वाधीन हूं। अब आपके ऊपर पराश्रित नहीं हूं, मैं स्वयं कर लूंगा और स्वयं अपना खा पी लूंगा। अच्छा, आप स्वाधीन हो रहे हैं। तो पिताजी ने बड़े अच्छे से लिखा पत्र में कि पढ़ करके बड़ी खुशी हुई, पढ़ करके बड़ी खुशी हुई, एक प्रशंसा कि आपने लिखा है अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं अपना स्वयं कमा करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। पर मुझे सुनकर आपकी इस बात पर प्रसन्नता तो है, पर बेटा
तुम कितना भी बड़े हो जाना, पर मैं अपना दायित्व तुमसे भूलने वाला नहीं हूँ। तुम कहो कि मैं तुम्हारी इस बात से नाराज हो जाऊं, और जैसे तुम मेरी बात पर नाराज हो रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर नाराज होने वाला नहीं हूँ। अपन भी क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते, सामने वाले ने मुझे ऐसा लिखा है, जब वो हमसे नहीं चाहता तो मैं क्यों माफ चाहूँ उससे। तो कभी कभार बड़ों को गंभीर होना पड़ता है छोटों के, है ना। एक कहा अपने यहाँ जो चलते हैं कि बड़े लोगों को क्षमा चाहिए, छोटे लोगों को उत्पाद भी। कभी कभार उनकी गुस्सा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, ऐसा कहते थे लोग। क्षमावान वो तुम कहो कि तुम्हारे इस कहने से मैं डर जाऊंगा, मैं तुम्हारे नाराज होकर के तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। और आखिरकार उन्होंने जब पढ़ाई करके वापस आए और उन्होंने कहा, बाद में वो आकर के पिता के चरणों में साष्टांग होता है और साष्टांग होकर के कहता है कि मैं अपने आप को ये समझ नहीं पाया, मुझे जब आपका पत्र आता था तो बड़ी झंझलाहट होती थी कि हिसाब भेज, यानी मुझे अविश्वास लगता था। लेकिन जब वो पढ़ा करके पूरा अपने वो होगा और पढ़ करके आया, तो उसने जाकर के पिता से कहा कि पिता, आपके अविश्वास भरे पत्र ने मेरा विश्वास जगा दिया, मेरे अंदर की सोई हुई क्षमता को क्या कर दिया, जगा दिया। यही है, पर की चिंता नहीं, 100 की चिंता करो। और ये कथा जो उसमें लिखा, ये किसकी नहीं, तो ये उनकी थी, नेहरू जी की कथा के बारे में लिखा है। ये प्रसंग किसका था, तो उन्होंने कहा नेहरू जी का, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन को उनको बिलाए तो भेजा जरूर पढ़ने, पर उन्होंने कहा ये मत सोच लेना कि आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके लिए हम बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ देंगे। हाँ, उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू है। तो ये देखिए, इसलिए कहा ये चीज़ें हमें अपने अंदर के बच्चों के साथ भी, उनके व्यक्तित्व के साथ भी जोड़ना चाहिए। ये मात्र दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने अंदर की, उन बच्चों के अंदर की सोई हुई क्षमता को जगाना है। तो उन बच्चों को कभी इतना फ्री भी मत कर दो कि वे आपको क्या कर जाए, मूर्ख समझने लगे। लेकिन सामने वाले को लगता जरूर है, अरे बुरा लग कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। इसलिए बुराई से कभी पीछे नहीं हटो। किसी के सुधार करना हो, किसी को अच्छाई के मार्ग पर लाना हो, तो उनके लिए कठोरता, सख्तता बहुत जरूरी है। एक अपने यहाँ लिखा जाता है कि अगर घड़े में कहीं पटका पड़ जाए, जैसे ना कोई बर्तन होते ना, उस पर अगर कहीं गिरने से क्या हो जाता है, दब जाता है, जिसको अपन कहते पटका पड़ गओ, है ना। बुंदेलखंड में पटका पड़ गया ऐसा कहते हैं, और निशान बन जाता। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है बताओ, चोट के ऊपर और चोट देना पड़ती है ना, तभी खोट निकलती है। ऐसे ही संतान को भी कभी ज़्यादा लाड़ प्यार से नहीं, डर से भी उसकी खोट निकाली जाती है। अगर उसके पास डर नहीं रहेगा, निडर हो जाएगा, तो खोट और बढ़ेगी, बुराइयां और बढ़ेंगी। और अगर चोट होगी तो बुराइयां क्या होंगी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अब खूब है, क्या करना है हिसाब किताब लेकर के, ऐसा अभी नहीं होना चाहिए। कितना भी हो, कुछ भी हो, सबका एक बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। आज का ये रविवार में यही सोचना, कीमत समझो, लेखा जोखा देखो, क्या खोया क्या पाया।
आप अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन काल में, पूरा ये जीवन काल मैंने किस किस के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया, ऐसा सोचो। हमने चतुर्मास किया, चतुर्मास में महाराज लोग रहे, है ना, तो चतुर्मास में भी सोचना चाहिए मैंने क्या खोया है, क्या पाया है। हाँ, पाने वालों ने पाया है और जो नहीं आया वो क्या पाया है नहीं। तो यही होता है कि सामने वाला, उस पर स्पष्ट कहा जाता है कि नदी का कोई दोष नहीं कि उसमें आकर के तुमने स्नान नहीं किया। नदी का काम क्या है, बह रही है। अब ये तो आपको पुरुषार्थ करना होगा कि नदी में जाकर के जाओ, अपनी गर्मी को दूर करना चाहते हो, अपने आप को निर्मल बनाना चाहते हो, तो उसमें अवगाहित बड़े भक्ति सावधानी के साथ करोगे तो वो आपके मल को, आपके मन को, दोनों को शांत करेगी। ऐसे ही कहा जाए समागम होता है, साधु समागम होता है, संत समागम होता है। इनके लिए कहा कि वे भी चलते फिरते नदी की भांति हैं, ये तो आप लोग उसमें आओ। श्रावक के कहना चाहिए कि आज सूरत के घाट से गुजर रही है, कल जाकर के तलवाड़ा के घाट पहुंच जाए, तलवाड़ा बाड़े आए ना, अभी सागर पहुंच जाए, है ना, कहाँ भी पहुंच सकती है, बहता हुआ है ना, बहती गंगा है, उस गंगा में अपने आप को क्या करो, चले चले, कहाँ कैसे किस रूप में चले जाए, चाहे अहमदाबाद गुजर जाए, साधु के लिए कोई भरोसा नहीं है। अभी कल हमारे पास कुछ लोग बैठेंगे, महाराज आगे का प्रोग्राम क्या है, तो मैंने कहा मैंने तो अभी मेरे ही पता नहीं कि आगे का प्रोग्राम क्या है ना। हाँ, अब कहाँ जाना है, कौन क्या किसका क्या बुला रहा है, अभी हम लोग, पूज्य आचार्य भगवान कहते कभी इस बारे में सोचो मत। कभी कभार ज़्यादा किसी के बारे में अपन सोचो ना तो कहाँ कैसा किसका कर्म का उदय आ जाए कोई भरोसा। सोचते हैं, एक बार का प्रसंग है, मुझे मालूम है कि आचार्य श्री ने अपने संघ के महाराजों को, 2 महाराजों को संकेत दिया कि तुम्हारे फलाने नगर में चतुर्मास करना है, और वो उनने विहार किया। विहार करते करते सामने रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में चल रहे थे, एक गाड़ी आई, वो बाजू से निकली और उनको धक्का दिया, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, अब आगे नहीं जा सकते। बहुत पुरानी बात है ये, मेरे हिसाब से सन करीब, ये अपना क्या ना, अपना आपको ही बताते, 2004 के आसपास। मूल आपको नाम बता देता हूँ, प्रमाण सागर जी महाराज है ना, तो सागर उनने कहा कि जाओ सागर चतुर्मास करना है। अब सन तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अब रास्ते में वहाँ से बंडा से चल कर के आ रहे थे, रास्ते में ऐसी ही घटना घटी कि ना गांव, वहाँ पर एक फैक्ट्री है, तो उन्होंने कहा 2-2.5 महीने तो आपको उठना बैठना थोड़ी बहुत तो खड़े होना ही पड़ेगा, लेकिन चलना बिल्कुल मना है। अब आहार भी होना है तो खड़े होकर के तो आहार लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी, लेकिन सामने वाला सहारा देकर पैर पर वजन ना है, लेकिन आहारचर्या तो कैसी होगी। तो ऐसे वहाँ पर एक कर्रापुर और उसके बीच में एक बलराम फैक्ट्री वाला था, उसके यहाँ चैत्यालय, उसने उस समय वहीं पर चैत्यालय बना दिया। वहाँ अच्छी उसके पास जगह थी। करीब करीब 2.5-3 महीने पूरा चतुर्मास कहाँ निकल गया, थोड़ा बहुत लास्ट में जो बचा सागर वालों को बाद में मिला। तो इसलिए कहते हैं कभी कभार किसी के बारे में सोचो तो मिलता भी
नहीं है। ना गांव में हुआ ना शहर में हुआ। अब वहाँ जाकर के लोगों ने उनसे मिलकर के जो भी होता था धर्म ध्यान होता था, करते थे। साधु को क्या, इसलिए पहले से सोचो मत। हाँ, अभी और महाराज जी बता रहे थे कि देखो सोम सागर जी का जब जा रहे थे, जिंतूर से बिहार हो चुका था, है ना, जा रहे थे। हाँ, लेकिन वहाँ सिर्फ जिंतूर दर्शन करके और आगे जाना था, है, जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक ऐसा प्रसंग बना, एक मोटरसाइकिल वाला आया, पीछे से उसने ऐसी मारी कि वो करीब करीब 10 माह ठीक होने को लगे। 10 माह तक उन्हें गए थे 5 दिन के लिए, और पूरा का पूरा कितना समय निकल गया। इसलिए कहते कर्म का उदय कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे किसके कर्म का उदय हो सकता है। श्रावकों का पुण्य कर्म का उदय आ गया, साधु का असाता कर्म का उदय श्रावकों का पुण्य कर्म का उदय हो जाता है ना। इतने 5-7 महाराज थे उस समय, 5 महाराज थे ना, 5 महाराजों का चतुर्मास फिर वहाँ जिंतूर में। हाँ, तो पूरे 10 माह तक वहीं पर उनका समय व्यतीत हो गया। इसलिए अपन भी ऐसे ही भावना भाव बन सकता है। जीवन के लेखा जोखा को हमें समझना आवश्यक है। अपने आप को अच्छाइयों की ओर कदम बढ़ाओ। किसको क्या हमें अच्छा है और क्या बुरा है ये भी सोचो। जो अच्छा और बुरा के बारे में सोचता हो वही व्यक्ति अपने आप का कुछ पाने लायक हो सकता है। हम उस पाने का प्रयास करें, ऐसा चिंतन करो। अपने इस मनुष्य पर्याय में मात्र अपने शुरुआत से चिंतन करो। बैठो कि मेरे लिए मैंने अब तक खोया क्या है और पाया क्या है, इसका चिंतन करो। मेरे हितकारी जो है वो मैंने पाया है, जो हितकारी है वो अगर खोया है तो समझ लेना बहुत अच्छा है। लेकिन अहित को संग्रह किया है और हित को छोड़ा है तो समझ लेना वो तुम्हारा हिसाब किताब अच्छा नहीं है। पाप को छोड़ो, पुण्य को जोड़ो। यही ज्ञानियों की रीति हुआ करती है। हम ज्ञानी बनकर के जीवन जिए। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।